हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जामिर और आप देख रहे हैं स्पॉट दादा। और आज हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी। दोस्तों, हमारे देश में कहा जाता है कि राजस्थान के मारवाड़ियों को व्यापार करने की बहुत ही गहन नॉलेज है। गहन यानी कि बारीक, महीन, डीप, ये हिंदी के शब्द है कि उन्हें इन चीजों की बहुत ही गहरी नॉलेज होती है। और इस साल हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है बिग बॉस 17 के सीजन में। मुनव्वर फारूकी एक ऐसा नाम जिसने लॉकअप रियलिटी शो जीता। सिर्फ जीता ही नहीं, उन्होंने वाकई में अपनी निजी जिंदगी में एक बार जेल भी जाकर आए। इन सब के बाद तो मानो उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस आ गया है कि बिग बॉस 17 के इस सीजन में उन्होंने सभी को हैरान परेशान कर दिया है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ मैं। दरअसल अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा, मनारा ने मुनव्वर को समझाया। उसके लिए एक बार तो मनारा को थैंक यू बोलना पड़ेगा। जी हाँ, मुनव्वर के फैंस को। दरअसल मनारा सोफे पे जब मुनव्वर के साथ बैठी थी तो वो उनसे डिस्कस करते हुए नजर आए कि शायद आयशा फेम के लिए वो शो में आपको एक्सपोज करने आ गई। अगर आयशा की जगह मैं होती और मेरा कोई दोस्त मेरे साथ इस तरीके की हरकत किया होता तो मैं हरगिज उसे इस लेवल पर आकर एक्सपोज नहीं करती। जहां तक मुझे लगता है मैं होती या आप होते मुनव्वर, तो आप भी ऐसा अपने दोस्त के लिए कभी नहीं करते। जो कुछ होता बाहर होता। लेकिन मुझे ये सारी चीजें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आयशा आई है फेम के लिए। और ये बातें मुनव्वर को तुरंत क्लिक कर गई। जी हाँ, मुनव्वर के दिमाग का ताला खुल गया। ऐसा लगा ये ताला नहीं खुला है। तो आप ये सीन को याद रखना जो मैंने भी आपको बताया, मनारा और मुनव्वर के सोफे वाली कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि ये वीडियो के एंड में जाकर कनेक्ट होती है, जिससे आपके भी दिमाग का ताला खुलेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, आयशा खान आती है शो में मुनव्वर फारूकी का और आयशा खान का जो फर्स्ट मीट होता है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी काफी डर जाते हैं। वो हमें साफ साफ उनके चेहरे पर देखने मिल रहा था। और 2-3 दिन मुनव्वर काफी परेशान, टेंशन में, रोते हुए हमें शो में दिखाई दिए और वो रियल भी था। लेकिन उसके बाद जो मुनव्वर सॉरी बोलते हैं और आयशा कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर गिल्ट फील नहीं हो रहा है, गिल्ट नजर नहीं आ रहा है, तो मुनव्वर लग जाते हैं गिल्ट के पीछे और उन्हें वो फील कराने और अपनी सॉरी मनवाने। लेकिन सॉरी मनवाते मनवाते जो ये 2 वीक का सफर उन्होंने तय किया ना, भाई साहब, इसकी तो कल पोल खुल गई। लेकिन इन 2 हफ्तों में मुनव्वर पर चारों बाजू से हमले हुए। कहीं मुंह से हुए तो कहीं ताने से हुए। कभी दोस्तों ने किया तो कभी दुश्मनों ने किया। लेकिन मुनव्वर जो थे वो एक शब्द भी नहीं कहते थे। दरअसल मामला क्या है, जी हाँ, एक बड़ी पुरानी कहावत है, टीट फॉर टैट। आयशा ने कुछ उस पर आरोप लगाए तो अगर मुनव्वर भी बदले में उस पर आरोप लगा देते कि आप शो में किस लिए आए हो, क्या है क्या नहीं, तो मुनव्वर भी कहीं ना कहीं थोड़े से गलत दिखाई देते और ये अनबन लंबी जाती। शो में डिस्कस होती और ये मुद्दे और लंबे बन सकते थे और दोनों ही बुरे दिख सकते थे। लेकिन मुनव्वर ने क्या किया कि आयशा ने एक आरोप लगाया, मुनव्वर ने फट से उसे मान लिया, सॉरी कहा और अपनी गलती मान ली। और यहीं पे हार गई है आयशा। जी हाँ, आयशा को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुनव्वर इतना जल्दी से मान जाएंगे। लेकिन मुनव्वर जो थे उन्हें मालूम पड़ गया था कि शो में आई है सॉरी के लिए। जिस तरीके से आयशा वीकेंड के बाहर के प्रोमो में भी सलमान से कहती नजर आई कि वो शो में आई थी मुनव्वर से सॉरी लेने के लिए। लेकिन मुनव्वर ने तो उन्हें पहले दिन ही सॉरी बोल दिया था कि भाई मुझसे गलती हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए था, जब मुनव्वर ने सॉरी मांग ली है, या तो आयशा को माफ करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, या आयशा उन्हें माफ नहीं करती, उनसे दूर ही रखती। लेकिन शो में तो कुछ दूसरी खिचड़ी पकने लगी। खैर दोस्तों, हम उस मुद्दे पर नहीं आएंगे क्योंकि मुनव्वर टीट फॉर टैट वाले फॉर्मूले को नहीं करते हैं। मुनव्वर पूरी तरीके से झुक जाते हैं, अपने आप को एक तरीके से मान लो समर्पित कर देते कि आपको जो बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो। और यही मुनव्वर दिल जीत जाते हैं जनता का बिना जवाब दिए। इससे क्या होगा, जब एक इंसान परेशान कर रहा हो लेकिन बदले में दूसरा इंसान कोई जवाब नहीं देता, मुंडी नीचे रखता है, सॉरी सॉरी कहता रहता है, उसकी केयर करता रहता है, लेकिन फिर भी बदले में वो इंसान उसे परेशान करना, घर के सभी लोग मिलकर परेशान करना, ताने देना, उनके कुछ दोस्तों को छोड़कर, लेकिन वो भी पीठ पीछे कहीं ना कहीं उनके लिए बातें करते थे। और यही मुनव्वर जवाब न देकर जनता का दिल जीत लेते, जनता के दिलों में दया भावना आ जाती। जी हाँ, कहते ना रहम दिली। लोग मुनव्वर से बहुत ज्यादा फील करने लगे, कनेक्ट करने लगे कि भाई मुनव्वर तू कैसा बंदा है जो अपने ही मुद्दे पर तू खड़े होकर जवाब नहीं दे रहा, इन लोगों के मुंह नहीं बंद कर रहा। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि शो के मेकर्स भी परेशान हो गए कि ये बंदे को क्या हो गया है, ये एटलीस्ट अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुनव्वर जवाब देना चाहते थे लेकिन अपने मुंह से नहीं। जी हाँ, मैंने वीडियो की स्टार्ट में जिस तरीके से कहा था कि कल मनारा ने सोफे पे जो कॉन्वर्सेशन की थी मुनव्वर के साथ कि क्या वो फेम के लिए आई है क्योंकि हम होते या आप होते या नॉर्मल जिंदगी में भी कोई बंदा या बंदी होता तो वो अपने दोस्त को इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज नहीं करता। और यही बात आज सलमान वीकेंड का वार में भी कहते हुए नजर आएंगे। तो मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में ही आपको ये बताया था कि कल का एपिसोड अगर आपने देखा हो
जिस किसी ने नहीं देखा हो तो वो एपिसोड जाकर देखे, वरना ये क्लिप जो वायरल हो रही है आप ये क्लिप भी जरूर देख लेना, जिसमें मनारा जो है कि मुनव्वर को समझाते हुए नजर आई कि भाई ये फेम के लिए हो सकता है, और अगर फेम के लिए नहीं भी है, उनके अंदर सही में आपको लेकर कोई प्रॉब्लम है। और एक चीज और मनारा उन्हें ये भी कहती है, चल ठीक है मुनव्वर, मान लिया तुझसे गलती हो गई, तूने डबल डेटिंग कर ली, तो तू उसे सॉरी बोल दे और कह दे मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं और तू मूव ऑन हो जा। जी हाँ, ये मनारा चोपड़ा कहती है और क्या गलत है। दरअसल मुनव्वर अपने रिश्ते में इतना भी आगे नहीं बढ़ गई कि उन्होंने शादी कर ली हो तो फिर उधर से रिटर्न आने का शायद रास्ता ना हो तो बहुत मुश्किल हो, इस तरह के तो सरकमटेंस नहीं है। ये सीधी सी बात है कि मुनव्वर से गलती हुई है, ये गलत काम है, हम इस काम की बिल्कुल भी सराहना नहीं करते, हम निंदा करते हैं। इस तरह की गलत हरकत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला के साथ या किसी भी महिला को किसी भी पुरुष व्यक्ति के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। ये डबल डेटिंग, ट्रिपल डेटिंग की जो बात है ये बिल्कुल गलत है, हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते, ना ही हम आयशा खान को डिफेम कर रहे हैं। हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मुनव्वर फारूकी बोलता क्यों नहीं है पिछले 2 हफ्तों से, या तो वो आयशा से सॉरी कह दे कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैं अब मूव ऑन होना चाहता हूँ। ये खुद भी आयशा भी तो कहती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे इस वीडियो के बारे में? दरअसल ये हमारी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आप हमारी बातों से सहमत नहीं हो सकते, बिल्कुल आपको पूरा हक है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स और लाइक करना ना भूले, और अगर आपको हमारी राय नहीं पसंद आई तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें वो जरूर बताना, क्योंकि अगर हमें आपकी बात समझ में आएगी तो हम अगला वीडियो उस मुद्दे पर जरूर बनाएंगे। आखिर में विक्की जैन की एक वीडियो लगा रहा हूँ एंड स्क्रीन पर, विक्की जैन दी अनफोल्ड स्टोरी, वो वीडियो आप जरूर देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार। थैंक यू सो मच।